चलिए, तो आज हम लोग जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को समझते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसा स्पीसीज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या होता है वो केवल सेम होता है। आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन स्पीसीज इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बाकी सारा चीज एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हो गया, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बाकी सारा चीज इसमें क्या होगा, अलग होगा। केवल क्या सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब अलग। ये जो है दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, दो आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये नोबल गैस जो होता है ना, नोबल गैस, इनर्ट गैस, उसमें तुम्हारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। जैसे एक मिनट बताते हैं, तो हम क्या बताए, पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स होते हैं नोबल गैस में। तो जैसे हीलियम है, हीलियम में क्या दो 1s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब इसके बाद जो हाइड्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी माइनस चार्ज, तो ये एक हो गया। फिर उसी तरह से लिथियम, जैसे 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो +2। बेरिलियम है तो 3 लूज सॉरी +2 नहीं +1, ठीक है। बेरिलियम है तो +2, बोरोन है +3। अब 5 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसका कॉन्फ़िगरेशन बना, हीलियम का। 4 था, 2 लूज किया, किसका कॉन्फ़िगरेशन बना, हीलियम का। लिथियम के पास 3 था, 1 लूज कर दिया, किसका कॉन्फ़िगरेशन बना, हीलियम का। हाइड्रोजन के पास 1 था, 1 वो गेन किया, यहाँ पे -1 है, 1 को गेन किया, तो किसका कॉन्फ़िगरेशन बना, हीलियम का। तो ये सारे क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑफ हीलियम के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी इसमें पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं और निगेटिव आयंस भी हो सकते हैं। बस समझ में आ गई। अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे, तो एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सब एटॉमिक पार्टिकल सारे डिफरेंट होंगे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सारे चीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, न्यूक्लियर और केमिकल, तीनों डिफरेंट होंगे। समझ में बात है। आइसोटॉप और आइसोबार भी हम बताए हैं कि आइसोटॉप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार क्या होता है, डिफरेंट मास नंबर। तो इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइसोटॉप्स लिखे हुए हैं डिफरेंट एलिमेंट के, जैसे यूरेनियम का, कार्बन का, सोडियम, कोबाल्ट और आयोडीन। इन सब का यूज कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले जानो यूरेनियम 2, जिसका है 235 मास। यूरेनियम का यूज जो है हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस में करते हैं, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके, यूरेनियम, थोरियम, इन सारे का। कार्बन का यूज हम लोग कार्बन डेटिंग में करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है कार्बन डेटिंग का ही यूज करके ये पता लगाता है कि कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी स्ट्रक्चर कितना ज्यादा पुराना है। Na24, इसका दो यूज करते हैं। एक तो इससे हम लोग ये पता करते हैं कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है हम लोग के आर्टरीज में या वेन्स में, वो कहाँ पे, जैसे ब्लड अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें ऑब्स्ट्रकल कहाँ है, यानी उसमें रुकावट कहाँ आ रही है, कोई ऐसा चीज है क्या आर्टरी और वेन में जो उसको रोक रहा है, उसके काम में। और दूसरा ब्लड क्लॉटिंग, यानी इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग में भी हम लोग का सोडियम का आइसोटॉप मदद करता है। कोबाल्ट का यूज जो है हम लोग कैंसर डिजीज से मतलब कैंसर डिजीज से अपने आप को फ्री आउट करने के लिए, और ब्रेन ट्यूमर में खासकर इसका यूज हम लोग करते हैं कोबाल्ट का। आयोडीन का हम लोग गॉइट्री डिजीज के ट्रीटमेंट में करते हैं, और थायराइड ग्लैंड में जो आयोडीन का सिक्रीशन होता है उसके लिए भी हम लोग आयोडीन का यूज करते हैं। बात समझ में। तो ये कुछ यूजेस थे और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज बताए थे हम, आइसोटॉप, आइसोबार, उन सारी चीज को बताए। उसमें एक टर्म आता है आइसोटोन बोलो या आइसोन्यूट्रॉन बोलो, ऐसे एलिमेंट जिसका
सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बाकी सारा चीज डिफरेंट हो, केवल क्या सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे तुम्हारा हो गया क्या बोले, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, 14, 15, 16, 30, 31, 32, 32 है ना, 30, 31, 32। तो इसमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो तो वो कितना होगा, 30 माइनस 14 16, 31 माइनस 15 16, 32 माइनस 16 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केवल जिन स्पीशीज में सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोन, आइसोटोन या आइसो न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन बोलो या आइसो न्यूट्रॉन्स बोलो, बात एक ही है। बात समझ में आ गई, इतना चीज था। चलिए अब हम लोग समझते हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को। ग्राउंड स्टेट क्या होता है और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। ग्राउंड स्टेट मतलब उसका ओरिजिनल स्टेट में, जैसे इसका रूल क्या होता है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बनाएगा कोई भी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन वो एलिमेंट करेगा। तो रूल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। बात समझ में आ गई, बस कोई कसर नहीं है। अब जैसे मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड जो है 1, तो केमिकल बॉन्ड कितना होगा 1। अगर ये 2 है तो ये भी 2, 3 3 4 4। बात समझ में आ रही है। तो जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने केमिकल बॉन्ड। हाइड्रोजन जो होता है वो क्यों एक ही, मतलब हाइड्रोजन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है, हाइड्रोजन 1 1। बीच बीच में एक चीज ये भी बता रहे हैं, इसमें न्यूट्रॉन भी 0 होता है, जो प्रोटियम भी कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में 1 1 हो गया। अब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s1 होगा, यानी कि 1s जो सब ऑर्बिटल है उसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। और हाइड्रोजन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है, यानी H और H इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। उसी तरह से अगर वाटर लें H2O तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन 1 1। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिया, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, ऑक्टेट को पूरा करके स्टेबल हो गया। तो ऐसे वाटर का कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम बताना ये चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है, क्योंकि उसका जो 1s ऑर्बिटल है उसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण वो सिंगल शेल का सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह से अगर एमोनिया लें NH3 तो NH3 में नाइट्रोजन को देखो 1s2 2s2 2p3। अब 2p है तो ये कितना है, p है, 2p 5 होगा, 5 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5। अच्छा हम एक चीज इसको बोले थे कि इसको डब्बा बोलो, तो उसको डब्बा नहीं बोलते, इसको सब ऑर्बिटल्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे p कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन कितना अनपेयर्ड बॉन्ड बनाता है, 3। और नाइट्रोजन के बीच में कितना अनपेयर्ड बॉन्ड होता है, 3। क्यों होता है, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नाइट्रोजन करता है। बात समझ में आ गई। तो कुछ एलिमेंट्स जो है ग्राउंड स्टेट में ही रिएक्ट कर देते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो है ग्राउंड स्टेट में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके
रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो है एक्साइटेड स्टेट में, जैसे कार्बन, उसका बताते हैं। कार्बन जो होता है वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में जाके रिएक्ट करता है। अब कैसे करता है वो बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी एलिमेंट के आइसोलेटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसी को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। यानी वो जिस स्टेट में है, यानी ओरिजिनल जो स्टेट है उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट के ओरिजिनल स्टेट में ही उसका कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे वही उसके ग्राउंड स्टेट को दर्शाता है। एक्साइटेड स्टेट को समझते हैं कार्बन से। अब समझिए कार्बन की मदद से एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। जैसे कार्बन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p2 होता है। अब इसका अगर देखो तो जो 2p ऑर्बिटल है उसमें जैसे ये 1s हुआ, ये 2s हुआ और ये 2p हुआ, ऐसा 2p हो गया, 2p। ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2s में 2 और 2p में 2। यहाँ पे अगर देखो तो जो 2p ऑर्बिटल है, ये जो 2p है, इसमें एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ ये अनस्टेबल है। अब यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो कार्बन को कितना बॉन्ड बनाना चाहिए, 2, लेकिन वो बनता नहीं। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि जो लास्ट ये जो सब ऑर्बिटल है इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो फिर मतलब वो स्टेबल नहीं है एक तरह से। क्योंकि जो पी सबशेल है इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और कंप्लीट फील्ड हो तब भी स्टेबल, हाफ फील्ड होता है तब भी स्टेबल होता है, लेकिन ये हाफ फील्ड है नहीं। तो हाफ फील्ड नहीं होने के कारण ये एक्साइट करता है। एक्साइटिंग स्टेट को हम लोग प्रमोशन पीरियड भी कहते हैं, जिसमें इस प्रमोशन पीरियड कहते हैं। और यहाँ पे क्या करता है, ये जो कार्बन का जो एटम है ये हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करता है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल सब शेल्स का, यानी जो सब शेल है ये एक दूसरे में इंटरमिक्स करके एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो ऑर्बिटल होता है उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी सब शेल जो है एक दूसरे में इंटरमिक्स करेंगे। अब जैसे ही ये जो है, क्योंकि 2s है तो s में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रह सकता है और एक उसका हाफ होगा, तो यहां से अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करता है तो इसके पास कंप्लीट सेट से 3 आ जाएगा और इसका 1 चला जाएगा, इसमें 3 आएगा और इसमें 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये गैप है, यहाँ पे गैप है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इसमें फॉल डाउन कर सकते हैं, गिर सकते हैं, जिसके कारण ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म करते हैं और दोनों ऑर्बिटल एक साथ आ जाते हैं। तो दोनों ऑर्बिटल अगर एक साथ आते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्म होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जिसमें इतना वाला पोर्शन जो था वो 2s था और इतना वाला जो पोर्शन है ये 2p है। दोनों हाइब्रिडाइजेशन हुआ, एक साथ आए, नए और सब ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ और उसको हम लोग बोले हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यही होता है तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट यही होता है। बस समझ में आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसके पास कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये अब 4 केमिकल बॉन्ड्स बना सकता है। वही मीथेन के साथ तो वही ना होता है, मीथेन है या कोई भी है कंपाउंड, उसके साथ कार्बन क्यों 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि अब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने केमिकल बॉन्ड बनाएगा। तो मीथेन का हो गया H। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे देखो CH4 बना, हाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 गो, तो 4 गो हम लोग बनाएंगे सब ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ठीक है। अब 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1, और इन सारे में क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कि देखो डबल, एक तो सिंगल बॉन्ड वो बनाता है हाइड्रोजन, कितना सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक
2 5 6 7 ये जो है ये सारे किसके है, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का है, और ये तुम्हारा कार्बन का है, मतलब 1s हो गया ये, और ये सारे क्या हो गए हाइड्रोजन के। अब ये जो नया ऑर्बिटल बना, ये जो नया ऑर्बिटल बना, ये नए ऑर्बिटल का नाम जो है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल बोले हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका नाम क्या नया पड़ता है sp3। क्या पड़ता है sp3। पहले से 4 था, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अरे 4 वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो था, और ये मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, और हाइड्रोजन जो है वो अपना कार्बन के को तो पहले से 4 कार्बन का था, और हाइड्रोजन अपना एक एक दे दिया, तो यहाँ पे पेयर बन गया। हाइड्रोजन कैसे ले लिया, और ये जो पेयर बना वो sp3 हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल के नाम से हुआ। समझ में आ गया? चलिए